आज का क्लास है प्रैक्टिकल नंबर 5, जिसका उद्देश्य है थ्री फेज अल्टरनेटर को सिंक्रोस्कोप विधि द्वारा सिंक्रोनाइज करना। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को बस बार के साथ तथा जो पहले से अल्टरनेटर लगे हुए हैं उनके साथ सेम फेज में कनेक्ट करना। तो सिंक्रोस्कोप जो है एक इक्विपमेंट है जो बताता है कि हमारा पहले से जो अल्टरनेटर लगा हुआ है और साथ में जो अल्टरनेटर लगा रहे हैं पैरेलल, वो दोनों का फेज सीक्वेंस सेम है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था, फेज सीक्वेंस मैच करने के लिए दो तीन और भी मेथड है, जैसे कि डार्क लैम्प मेथड, ब्राइट लैम्प मेथड। तो वो दोनों मेथड से सिंक्रोस्कोप वाला मेथड वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि सिंक्रोस्कोप एक इक्विपमेंट है जिसमें एक पॉइंटर लगा होता है। वो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर बता देता है कि हमारा जो अल्टरनेटर को लगाया गया है पहले वाले लगे हुए अल्टरनेटर के पैरेलल में, उसका फेस सेम है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, जब समान फेस का दो एसी अल्टरनेटर को समानांतर में जोड़ा जाता है तो सिंक्रोस्कोप बताता है कि रनिंग अल्टरनेटर, मतलब जो पहले से लगा हुआ है वो अल्टरनेटर की तुलना में इनकमिंग अल्टरनेटर, मतलब जो अल्टरनेटर को पैरेलल में लगाना है उसका फ्रीक्वेंसी अधिक है या कम है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो अल्टरनेटर पहले से लगा हुआ है और जो अल्टरनेटर हम लोग लगा रहे हैं, तो जो अल्टरनेटर लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी पहले वाले अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी से कम है या ज़्यादा है। यदि जो अल्टरनेटर को हम लोग लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी पहले वाले अल्टरनेटर के फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो पॉइंटर घूमेगा घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज दिशा में। तो ये हम लोग क्या देखें, यदि जो अल्टरनेटर को लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पहले वाले अल्टरनेटर से, तो वो उस सिंक्रोस्कोप का पॉइंटर घूमेगा घड़ी की दिशा में। इसका उल्टा, यदि अल्टरनेटर, मतलब जो अल्टरनेटर को हम लोग लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कम है पहले लगे हुए अल्टरनेटर से, तो सिंक्रोस्कोप को पॉइंटर घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो हम लोग क्या देखा, यदि जो अल्टरनेटर को लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो क्लॉकवाइज दिशा में, यदि उसका फ्रीक्वेंसी कम है तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। और यदि सिंक्रोस्कोप का पॉइंटर 0 पे रहता है, 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, मतलब 12 एकदम सीधा रहता है, जिसका मतलब कि दोनों अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस सेम है, यानी कि वो दोनों सेम फेज में है। मतलब पहले अल्टरनेटर का आर और लगने वाला अल्टरनेटर का आर, पहले का वाई, इसका वाई, पहले वाले का बी और इस अल्टरनेटर का बी के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है और हम लोगों ने ये सारे टूल्स कॉमन है, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन नाइफ। सामग्री भी कुछ इस प्रकार है, पीवीसी वायर 3x20 स्टैंडर्ड वायर गेज 7 मीटर का, टेस्टिंग लैंप 6, सिंक्रोस्कोप मीटर 1, वोल्ट मीटर 2, अल्टरनेटर 2, फ्रीक्वेंसी मीटर 2,
देखिए सर्किट डायग्राम में जो G1 है वो पहले से लगे हुए अल्टरनेटर है और G2 जो है वो अल्टरनेटर को लगाना है। मतलब जो पहले से लगे हुए G1 उसको एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर कहते हैं और जो G2 को लगाना है उसे इनकमिंग अल्टरनेटर कहते हैं। ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे बस बार है जिससे सप्लाई आता है और यहाँ पे देख रहे होंगे G2 के ऊपर में एक सिंक्रोनाइजिंग स्विच है। ये स्विच को तभी ऑन करते हैं जब हमारा सिंक्रोस्कोप को देख रहे होंगे वो कंफर्मेशन दे देता है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो है, मतलब दोनों का फेज सेम है, तो तभी इस स्विच को ऑन करते हैं और दोनों हमारा जनरेटर पैरेलली कनेक्टेड हो जाता है। तो सिंक्रोस्कोप देखिएगा, सिंक्रोस्कोप में 4 टर्मिनल्स होता है। 4 टर्मिनल्स दिख रहे होंगे, 2 इनकमिंग के हैं और 2 आउटगोइंग के हैं। तो इसका जो इनकमिंग टर्मिनल्स होता है और आउटगोइंग होता है दोनों एक ही फेज़ में कनेक्टेड है, देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों सेम फेज़ में रहता है। जब हमारा पॉइंटर जो है वो बीच में रहेगा, मतलब जैसे घड़ी में 12 बजे के बीच में रहेगा, तो दोनों हमारा क्या है, दोनों अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस सेम है। उसी टाइम हम लोग सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन करते हैं। यदि वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, मतलब कि G2 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो G2 का फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं G2 के स्पीड को, उस स्पीड से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं। और जब हमारा पॉइंटर 12 बजे के लगभग आ जाता है तो दोनों का फेज सेम हो जाता है और फिर हम लोग सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन कर देते हैं। और इस प्रकार हम लोग दोनों जनरेटर G1 और G2 को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन से मेथड की आवश्यकता होती है। पहला मेथड है, सर्किट का चित्र बनाएंगे हम लोग। सर्किट के अनुसार दोनों अल्टरनेटर को मेन स्विच द्वारा एक समान फेज में जोड़ेंगे। दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी एक समान करेंगे। सिंक्रोस्कोप मीटर को चित्र के अनुसार अल्टरनेटर बस बार के साथ लगाएंगे। मीटर की स्विच जब 0 पर होगी तभी सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन करेंगे। मतलब मीटर का स्विच जब 12 बजे के लगभग होगी घड़ी के अनुसार, तब हम लोग सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑफ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिकल में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। तो पहला है, एक जैसा फेज़ आपस में जोड़ना चाहिए। वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी एक समान होनी चाहिए। मीटर की स्विच 0 पर होने पर ही सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन करना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।